हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रिसेंट आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नोबेल प्राइज से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आपको नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सभी करवाऊंगा। ठीक है ना? तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ऑप्शन बी डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। ऑप्शन सी कटलिन करिको और ड्रू विशमैन। ऑप्शन डी डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। देखिए दोस्तों, इन दोनों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 का नोबेल पुरस्कार। और किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनको मिला है 2024 में इन्होंने क्या किया है, आधारभूत खोजों और आविष्कारों को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं, इस योगदान के लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है कटालिन करिको, ड्रू विशमैन। ऑप्शन बी डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर और डेविड बेकर। ऑप्शन सी जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड। और ऑप्शन डी रॉबर्ट मैगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर एंड डेविड बेकर। इन तीनों को मिला है आपका केमिस्ट्री में। तो देखिए दोस्तों, जब आप लर्न करो ना इन चीज़ों को तो ऐसे ध्यान रखना, जैसे सबको पहले लिख लेना है, छह कैटेगरी है इसकी। तो छह में आपको लिख लेना है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में दो लोगों को मिला है, तो फिजिक्स के आगे दो लगा लीजिए। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के आगे तीन लगा लीजिए। तो पहले तो क्या है, आपको नंबर पता चलेगा कि कितने नंबर है, उसके बाद में इनका नाम याद करना तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देख सकते हैं। इन तीनों को मिला है आपका केमिस्ट्री के अंदर 2024 का नोबेल पुरस्कार, जो कि ये है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। इनको मिला है। आप देखो इनकी क्या क्या खोजें थी जिसके लिए इनको मिला है। तो डेविड डेविड बेकर को तो मिला है कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को मिला है प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में फिजियो या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जॉन जंपर और डेविड बेकर। ऑप्शन बी विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन। ऑप्शन सी डेमिस हसाबिस और जॉन हॉपफील्ड। ऑप्शन डी सैमुअल एलिसन और जेफरी विल्सन। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन। देखिए दोस्तों, इनको मिला है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए इनको फिजियोलॉजी का 2024 का नोबेल प्राइज मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में भी है ये। अगर आपको हिंदी में याद करना है तो हिंदी में इसका जो मतलब किस रीजन की वजह से इनको मिला है, किस खोज के लिए मिला है, तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैंने जो एक पिक लगाई है उसके अंदर इंग्लिश में भी है, आप ये देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर को किस अनुसंधान के लिए दिया गया? ऑप्शन ए डायनामाइट डायनामाइट के आविष्कार के लिए। ऑप्शन बी प्रोटीन की संरचना का पूर्वानुमान लगाने के लिए। ऑप्शन डी कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। ऑप्शन डी वैक्सीन विकसित करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। अगला क्वेश्चन है, 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखो आपके ऑप्शन है रिचर्ड्स बेनमेन। ऑप्शन बी क्लाउड सिमोन। ऑप्शन डी डेरोन एस मोगलू। ऑप्शन डी एबिजात कुमार। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेरोन एग मोगलू। अब देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का जो आपका नोबेल प्राइज मिला है, और एक को नहीं मिला है दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑप्शन एक एक दिए हैं, लेकिन ये तीन लोगों को मिला है। ठीक है ना? जिसमें आपका एक तो हो गया डेरोन एस मोगलू, उसके अलावा दो लोग हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन तीनों को आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें डेरोन एस मोगलू है, साइमन जॉनसन है, और आपका जेम्स ए रॉबिन्सन है। अगर इनकी कृति देखिए किस वजह से इनको ये इकोनॉमिक्स में मिला है, तो देखो फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, है ना? अगर हिंदी में देखना चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इसके अध्ययन के लिए इन तीनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2024 का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन या व्यक्ति को दिया गया? तो ऑप्शन ए है निहोन हिदांक्यो। ऑप्शन बी है बांग्लादेश। ऑप्शन सी है नोबेल्स फाउंडेशन। ऑप्शन डी नोबेल प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिदांक्यो। देखिए दोस्तों, ये एक संगठन है जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला है। किस चीज के लिए मिला है? तो देखो आप देख सकते हैं, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह एक जापानी संगठन है जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम गिराने की
अमेरिकी करतूत के बाद इन शहरों को अभूतपूर्व तबाही से गुजरना पड़ा था, जिसके 79 साल पश्चात निहोन दोंग्यो को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, युद्ध पीड़ितों की सहायता करना। ऑप्शन डी, मानवाधिकारों का प्रचार और संरक्षण करना। ऑप्शन डी, वैश्विक शांति वार्ता का नेतृत्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी मैंने पीछे भी बताया है, परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को मिला? ऑप्शन ए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज को। ऑप्शन बी, बॉब डिलन को। ऑप्शन सी, हांगकांग को। ऑप्शन डी, ओल्गा टोकारचुक को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग को। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग को नोबेल साहित्य पुरस्कार किस प्रकार की लेखनी के लिए दिया गया? ऑप्शन ए, विज्ञान कथाएं। ऑप्शन बी, जीवन व्याख्यात्मक और संवेदनशील चित्रण। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक उपन्यास। ऑप्शन डी, बच्चों की कहानियां। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का व्याख्यात्मक और संवेदनशील चित्रण। देख सकते हैं दोस्तों, यह है हांगकांग। उनकी गहन व्याख्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आगतों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, मैं पहले बता दूं, 2024 के जितने भी मिले थे 6 कैटेगरी के अंदर, वो मैंने आपको एमसीक्यू थ्रू करा दिया है। उनका रीजन बता दिया है किस चीज में उनको मिला है, ठीक है ना। तो ये चीजें 2024 वाले तो आपको अच्छे से याद रखने ही रखने हैं। बाकी मैं इसके अंदर 2023 और 2022 के भी दिया हूँ, बाकी 1901 के भी दिया हूँ जो फर्स्ट टाइम में मिले हैं। मैंने बहुत सारी मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसमें, एमसीक्यू तो केवल इसमें 30 है, लेकिन मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। जिन लोगों को आता है वो केवल टेस्ट के माध्यम से समझ लीजिए कि उनका भी रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट एक तरह से टेस्ट की तरह दे लीजिए। बाकी जिन लोगों को नहीं आता है वो उनको सीखने को मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, मेरी क्यूरी ने। ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन डी, इसाक न्यूटन ने। एक्चुअली ये इसाक न्यूटन नहीं है, आइजैक न्यूटन है, ठीक है, जो भी है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार का विस्तृत विवरण थोड़ा सा देख सकते हैं आप यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में की थी। तो ये ध्यान रखना कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1895। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है ना। नोबेल की वसीयत के अनुसार ये पुरस्कार किस किस में दिए जाते हैं? देखो, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, यानी कि 5 क्षेत्र हो गए। टोटल कितने? 5। ये 5 क्षेत्र हो गए जिनमें ये दिए जाते थे, ठीक है ना। 1968 में क्या हुआ कि स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र में भी नोबेल स्मारक पुरस्कार की स्थापना की, जिसे नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी कि अभी इसको शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसको 1968 में इसकी स्थापना की थी, तो उस टाइम से इसको क्या किया? इसका आपका नोबेल पुरस्कार के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से बाद में जोड़ा गया है, तो आपका इकोनॉमिक्स है जिसको बाद में जोड़ा गया था। आगे है, नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और एक धनराशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के लिए नोबेल समिति चयन करती है और इसे स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है और ओस्लो जो कि नॉर्वे में है आयोजित किया जाता है। इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है और पुरस्कार वितरण समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन आयोजित किया जाता है या होता है। एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, देखो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बन जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार का आयोजित किया जाता है वो कहाँ पे होता है? तो देखो, एक तो स्टॉकहोम स्वीडन और एक ओस्लो नॉर्वे के अंदर, ये चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कारों की जो घोषणा की जाती है वो कब की जाती है? तो वो अक्टूबर में की जाती है और प्रदान कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को किए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मतलब जल्दी से किसी को याद नहीं होता, लेकिन क्वेश्चनों में, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी हार्ड बनाएगा तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, यानी कि अंदर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जा रहे हैं, यानी कब से प्रदान किए जा रहे हैं? तो आपके ऑप्शन है 1895 से, ऑप्शन बी 1901 से, ऑप्शन नंबर सी 1920 से और ऑप्शन नंबर डी 1945 से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1901 से। देखो ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसको दिया कब से जाने लगा? तो 1901 से। तो ये ध्यान रखना कि आप देखो दोस्तों, 1901 से नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं और नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1901 में किन किन को नोबेल प्राइज मिला है।
क्योंकि आपको पता है जो 1901 में जो भी फर्स्ट टाइम दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो लास्ट टाइम में होता है वो तो रहता ही रहता है, लेटेस्ट वाला तो 1901 वाले भी ये मैंने सब लास्ट में आपको पीडीएफ के अंदर दिया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे। नोबेल पुरस्कार का चयन विभिन्न समितियों और संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे स्वीडिश रॉयल अकादमी ऑफ साइंस, नोबेल फाउंडेशन और नॉर्वेजियन नोबेल समिति। 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष स्टॉकहोम और ओस्लो में पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस तारीख को प्रदान किए जाते हैं? तो देखो क्वेश्चन बन ही गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत अर्थशास्त्र की श्रेणी को किस वर्ष जोड़ी गया है? मैंने क्वेश्चन बताया था कि 1968 में देखो ये जोड़ा गया है, और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि किस, देखो यहाँ पे तो ईयर पूछ लिया है, नोबेल नोबेल बोल के आपको चार पांच ऑप्शन देके, और ये नोबेल की कैटेगरी डाल देगा इसमें, जैसे साहित्य डाल दिया, फिजिक्स डाल दिया, उनमें से पूछेगा कि किन को इसमें से है ना जो बाद में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। तो इसका तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 1968, जो कि मैंने अभी पहले ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी ओस्लो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओस्लो, जो कि कहाँ पे है? नॉर्वे के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार की मेजबानी करता है? तो देखो दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? नोबेल शांति पुरस्कार बोला है, नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान? तो ओस्लो, नॉर्वे के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार की मेजबानी करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने डायनामाइट का आविष्कार किया है? तो ये तो सबको पता है। किसने किया है? मैरी क्यूरी, अल्फ्रेड नोबल, अल्बर्ट आइंस्टाइन और लिनुस पॉलिंग ने। तो किसने? अल्फ्रेड नोबल ने, जिसके नाम से ही नोबेल प्राइज चल रही है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? देखो, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी धनराशि और ऑप्शन डी गहने। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गहने। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा है नोबेल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं, तो आपका आंसर है 6। लेकिन पूछा जाए कि या तो ईयर देके, या फिर आपसे पूछा जाए कि शुरू में जो नोबेल प्राइज की कुल कितनी श्रेणियां थी, तो आपको आंसर देना है 5। क्योंकि शुरू में 1901 से नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हो गया था। और 1968 में आपका एक कैटेगरी, जो कि मैंने अभी बताया है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया था नोबेल प्राइज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन प्रारंभ में कितनी थी? केवल 5 श्रेणियां थी, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपकी जो नोबेल पुरस्कार की श्रेणियां है ना, वो यहाँ पे मैं 6 कैटेगरी यहाँ पे आपको बताया हूँ। और वो किस चीज के लिए दिया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी सीधा सीधा उठ के आता है, ठीक है ना। तो देखो, पहला है भौतिकी में यानी फिजिक्स में। अब फिजिक्स में किस चीज के लिए दिया जाता है? तो देखो, ब्रह्मांड के सिद्धांत और ऊर्जा संबंधित खोजों के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया जाता है। और रसायन का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो तत्वों और योगों की संरचना और प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए दिया जाता है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के लिए, तो वो नोबेल प्राइज किस में दिया जाता है? तो मानव शरीर और स्वास्थ्य से संबंधित खोजों के लिए। साहित्य यानी लिटरेचर का किस लिए दिया जाता है? तो साहित्यक कृतियों और संरचनात्मक लेखन के लिए। पीस यानी कि शांति का, तो विश्व शांति की स्थापना और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, आर्थिक सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए ये अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। देखो, यह श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में शामिल नहीं थी, लेकिन इसे 1968 में जोड़ा गया। तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी श्रेणी जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में शामिल नहीं थी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है आपको। बस आपको याद रखना है कि 1968 में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया है। शुरू में 5 श्रेणियां दी गई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष पहली बार दिया गया था? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1945 और ऑप्शन डी 1968। तो देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक अगर नोबेल प्राइज पूछे नॉर्मली, तो भी आपको आंसर यही देना है 1901। और शांति का पूछे, या फिर आपका केमिस्ट्री पूछे, फिजिक्स पूछे, कोई सा भी पूछे, सबका 1901 में। यानी 5 जो कैटेगरी थी, एक कैटेगरी ध्यान रखना है 1968 में इकोनॉमिक्स, उसके अलावा 5 कैटेगरी को पहली बार में दे दिया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितनी धनराशि दी जाती है? तो देखो दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि इसकी धनराशि जो है वो चेंज होती रहती है। फिर भी ये इसका आंसर है ना, अभी तो फिलहाल के लिए $5 हो जाएगा। लेकिन इसकी जो राशि है वो चेंज होती रहती है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है? तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन है स्वीडिश रॉयल अकेडमी, ऑप्शन बी नोबेल फाउंडेशन, ऑप्शन सी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी।
तीन प्रकार की कमेटियां होती है। एक तो होती है स्वीडिश रॉयल अकादमी ऑफ साइंसेज, नोबेल फाउंडेशन और नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नोबेल विजेता को शांति के लिए सबसे कम उम्र में पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी बराक ओबामा, ऑप्शन सी मलाला यूसुफजई और ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके साथ जो इस पर्सन को दिया गया है सबसे कम उम्र का, देखो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की है। एक चीज ध्यान रखना, इसके साथ एक और ये देखो 2014 में दिया गया था, और इसके साथ एक और पर्सन को दिया गया था जो कि भारतीय थे। अगर आप लोगों को ध्यान है किसको दिया गया है तो कमेंट बॉक्स में आगे वो क्वेश्चन आने वाला है, तो आप वो देखे नहीं, उससे पहले आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये इनको 2014 में इनके साथ किसको मिला था, एक और भारतीय है जिनको मिला था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मलाला यूसुफजई को ये 2014 में मिला था शांति के लिए, और ये सबसे कम उम्र की मतलब नोबेल प्राप्त करता थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो व्यक्तियों को एक से अधिक नोबेल पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन और अल्फ्रेड नोबेल को, ऑप्शन बी मैरी क्यूरी और लिनस पॉलिंग को, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन को, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा को। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी और लिनस पॉलिंग को। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि अब तक कितने लोग हैं या कितने व्यक्ति है जिनको दो बार नोबेल प्राइज मिला है, या मतलब एक से अधिक बार नोबेल प्राइज मिला है। इसका मतलब आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी मैं लिख के लाया हूँ। अगर आपको आता है कितने लोग हैं, केवल लोग बताने कितने हैं, एक दो तीन चार कितने जितने भी है, पाँच छः, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी और लिनस पॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह केवल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी यह केवल शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी यह भौतिकी रसायन विज्ञान चिकित्सा साहित्य शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑप्शन डी यह केवल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि छह कैटेगरी है, छह कैटेगरी है, और बता भी दिया था मैंने बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार उनके धन का कितना हिस्सा नोबेल पुरस्कार के लिए रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 94%, ऑप्शन डी 100%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन बी सी भौतिकी, ऑप्शन डी गणित। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी मानवता के हित में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करना, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानना। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मानवता के हित में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ बोस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, और कब मिला था? 1913 में मिले थे, और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि के लिए इनकी रचना थी, गीतांजलि, उनके लिए इनको मिला है, और स्वीडिश अकादमी देश की एक संस्था है जिसने प्रदान किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ तो मैंने एमसीक्यू 30 एमसीक्यू लिए हैं जो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो एमसीक्यू में जितने इंपॉर्टेंट नहीं थे उतने इंपॉर्टेंट मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे मैंने बताया है टोटल जो पुरस्कार नोबेल जो पुरस्कार है वो भारतीयों ने कितना प्राप्त किया है, कितने भारतीय जिन्होंने ये प्राप्त किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया था, और 1913 में, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन भी बताया है, लास्ट क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर था। तो देखो, उनकी गहरे मानवीयता और सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए इनको दिया गया था, जिस इनकी जो रचना थी वो थी गीतांजलि। दूसरे पर्सन कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। भौतिकी में इनको मिला था, कब मिला था? 1930 में। तो किस लिए इनको मिला है? तो प्रकाश में प्रकीर्णन पर उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज के लिए, यानी कि रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो मोस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि किस लिए इनको मिला है और कब मिला है। नेक्स्ट पर्सन है हरगोविंद सिंह खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला, और कब मिला था? 1968 में। आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण के लिए उनके कार्यों के लिए इनको चिकित्सा के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट पर्सन है मदर टेरेसा। शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, और 1979 के अंदर इनको ये पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? तो मानवीय कार्यों के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट पर्सन है उसके बाद में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको मिला भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स के अंदर, और 1983 के अंदर ये प्राइज में इनको मिला था नोबेल प्राइज। और किस लिए मिला था? तो सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। ये तो हो गए 5 व्यक्ति। आगे और है, देखो
नेक्स्ट पर्सन है अमर्त्य सेन, आर्थिक विज्ञान में इनको मिला यानी इकोनॉमिक्स के अंदर इनको मिला 1998 में। किस लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट है वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायन के अंदर यानी केमिस्ट्री के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है, 2009 के अंदर मिला है। और किस लिए मिला है? तो राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, मैंने आपको पूछा भी था अभी जब मलाला यूसुफजई का जो क्वेश्चन आया था, तो मैंने उस टाइम पे पूछा था कि आपको कौन सा मतलब व्यक्ति है जिनको इनके साथ एक नोबेल प्राइज मिला है, भारतीय व्यक्ति है। कैलाश सत्यार्थी जी है जिनको शांति में मिला था 2014 के लिए 14 में, बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए इनको इस शांति का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट पर्सन है अभिजीत बनर्जी। देखिए दोस्तों, जो अभिजीत बनर्जी है ये लास्ट पर्सन है, यानी कि 2019 में इनको मिला है, उसके बाद में अभी तक किसी भारतीय को नहीं मिला है। आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के अंदर इनको मिला है। वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, आपको ये याद रखना है। इसमें देखो यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है, ये इंडियन भारतीयों को मिला है, उनके साथ उन्हीं को नहीं मिला, उनके साथ और भी परसेंटेज इनको मिला है, तो उनके नाम मैं यहाँ पे दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं हरगोविंद खुराना संयुक्त रूप से, रॉबर्ट डब्ल्यू होली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ इनको ये पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन संयुक्त रूप से थॉमस ए स्टिट्स और एडा योनाथ के साथ इनको नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि मैंने तो आपको पहले बता ही दिया। और लास्ट मिला था अभिजीत बनर्जी को, जो कि दो लोग और थे इनके साथ, वो थे एस्टर डफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे और भी देख सकते हैं। इसके अलावा 1907 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है रुडयार्ड किपलिंग, और 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रोनाल्ड रोस का जन्म जो है भारत में हुआ था। 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, यानी कि जिसको वीएस नायपॉल भी बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में वीएस नायपॉल, त्रिनिदाद में पैदा हुए भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक है। वीएस नायपॉल को उनके कार्यों में बोधगम्य कथा और अविनाशी जांच को एकीकृत करने के लिए हम जो दबे हुए इतिहास की उपस्थिति को देखने के लिए मजबूर करते हैं, उनके लिए उनको ये नोबेल प्राइज मिला था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिए हैं पूरे, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने 2023 के नोबेल प्राइज दिए हैं, किन किन को मिला है। तो ये 2023 में आपको आप देख सकते हैं जिनको मिला है वो सब यहाँ पे मैंने रिटर्न में आपको दिया है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे मैं इसको पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं 6 कैटेगरी के अंदर। अगला है 2022 के अंदर। देखिए दोस्तों, 2022 में भी है, आप चेक कर सकते हैं, बाकी आप नोट भी कर सकते हैं। अच्छी तरह नोट करके एक एक बार आप देख लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज 1901 यानी सर्वप्रथम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है क्योंकि सर्वप्रथम ही दिया गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के इससे आते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं भौतिकी में मिला है विलियम कॉनराड रोन्टजन को, जो कि उनकी असाधारण सेवाओं के सम्मान में जिन्होंने बाद में उनके नाम पर उल्लेखनीय किरणों की खोज की। रसायन में किनको मिला था? तो वो मिला था जाकोबस एच वेंटहोप को, जो कि रासायनिक गतिशीलता और विलयनों में ऑस्मोटिक दबाव के नियमों की खोज करके उनके द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं के सम्मान में इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का किसे मिला था? तो मिला था एमिल वॉन बेयरिंग को, जो कि सीरम थेरेपी पर उनके काम के लिए विशेष रूप से डिप्थीरिया के खिलाफ इसके अनुप्रयोग के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट मिला है दोस्तों साहित्य में, तो वो मिला है सूली प्रदोंग को उनकी काव्य रचना के लिए विशेष सम्मान, जो उदात्त आदर्शवाद, कलात्मक पूर्णता और हृदय तथा बुद्धि दोनों के गुणों के दुर्लभ संयोजन का प्रमाण देती है। ये मिले हैं 4 लोग, ये मतलब 4 कैटेगरी यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा 5वीं कैटेगरी है शांति में। तो देखो शांति में आप देख सकते हैं किन किन को मिला है। 2 लोगों को मिला है, एक तो हेनरी डुटेंट को और एक मिला है फ्रेडरिक पासे को। तो हेनरी डुटेंट को जो मिला है वो मिला है घायल सैनिकों की मदद और अंतर्राष्ट्रीय समझ बनाने के उनके मानवीय प्रयासों के लिए मिला है। और जो दूसरा मिला था फ्रेडरिक पासे को, तो वो मिला था अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों, कूटनीति और मध्यस्थता के लिए उनके आजीवन कार्य के लिए। तो ये मिला था नोबेल शांति के दोनों लोगों को पुरस्कार 1901 में। तो देखिए दोस्तों 5 कैटेगरी थी उस टाइम पे, तो 5 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया है 5 कैटेगरी में किन किन को मिला है। और ये आपको अच्छे से, इनका नाम थोड़ा अजीब है शुरू शुरू में, क्योंकि आपको 1-2 बार लगेगा जब तक आप याद नहीं कर लोगे, 1-2 बार याद करने के बाद में थोड़ा याद हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कैसे करके, ठीक है ना? एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी चीजें इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो देखो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। वह एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्यमी थे। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। लेकिन
इसके साथ ही डायनामाइट के विनाशकारी प्रभाव के कारण उनके खिलाफ आलोचना भी बढ़ने लगी। अपने जीवन के अंत में अल्फ्रेड नोबेल ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार देने के लिए रखा जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने यह व्यवस्था अपनी वसीयत में की थी जो 27 नवंबर 1895 को लिखी गई थी। उनकी इच्छा के परिणाम स्वरूप 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब नोबेल पुरस्कार का जो उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि नोबेल पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। ये इतना लंबा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में देगा वहां पे एग्जाम में, और 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इनमें से नोबेल पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। तो आप एक बार थोड़ा सा याद रख लेंगे ना दोस्तों, तो दिमाग में रहेगा, तो आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिए जाते हैं जिन्होंने समाज और मानवता के हित में असाधारण कार्य किए हैं। यह पुरस्कार मानव ज्ञान, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मानित करने का एक तरीका है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है प्रत्येक श्रेणी में नोबेल पुरस्कार कैसे चयनित किया जाता है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में सीधा सीधा उठ के आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो यहाँ से आपको 506 कैटेगरी है, ये 6 कैटेगरी मैंने आपको बताया है, और किनके द्वारा ये मतलब इनके विजेताओं को जो है वो कौन चयनित करती है, तो वो सीधे सीधे मतलब आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भौतिकी और रसायन विज्ञान के पुरस्कार विजेताओं का चयन जो करती है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज करती है। चिकित्सा के लिए पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करती है, तो वो करती है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट करती है। साहित्य के लिए कौन करती है, स्वीडिश अकेडमी करती है। शांति के लिए कौन करती है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करती है। अर्थशास्त्र के लिए कौन करती है, तो स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज करती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, और उसके अलावा साहित्य, इन चारों का जो चयन करती है वो करती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। उसके अलावा चिकित्सा का आपको ध्यान रखना कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, और शांति का ध्यान रखना नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, ये इनका चयन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेताओं का उल्लेख। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितने लोग हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग हैं जो मतलब जिनको अब तक एक से अधिक नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो देखो वहाँ उसका उत्तर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 4 लोग हैं जिनको अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला है मैरी क्यूरी है, जिनको जो 1903 के अंदर भौतिकी में मिला था, और 1911 में रसायन विज्ञान में मिला था, और ये 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति बन गए थे। उसके अलावा नेक्स्ट है लिनस पॉलिंग, जिनको 1954 में रसायन विज्ञान के लिए रासायनिक बंध की प्रकृति और अणुओं और क्रिस्टल की संरचना के लिए दिया गया था, और 1962 में शांति के लिए सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ उनके अभियान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सेंगर, इनको मिला था 1958 में इंसुलिन अणु की संरचना पर काम करने के लिए, और 1980 में न्यूक्लिक एसिड के आधार अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए विलियम शाक्ले और वॉल्टर ब्रेटमैन के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1972 में अतिचालकता के बीबीएस सिद्धांत के विकास के लिए लियोन कूपर और जे रॉबर्ट श्रीफर के साथ इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ये चीजें याद रखनी है आपको। उसके अलावा है अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी थोड़ा याद रख लेना आप। और ये तो मैंने बता ही दिया है, मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति पुरस्कार मिला है, जो कि सबसे कम उम्र की जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और मैंने एमसीक्यू के द्वारा भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है ना, मेरे को 4 से 5 दिन ये लगा है पीडीएफ बनाने में। यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लिए ना, तो आपके एग्जाम में नोबेल से तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि आज तक जो नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो सेम से ही है, ठीक है ना। और फिर भी अगर भविष्य में कोई और क्वेश्चन मेरे को मिलेंगे, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।